महत्वपूर्ण है धर्म को मानना। हमने बड़ा कर्म और धर्म को यकीन तुमना है। इस विचार पे तो अलग लोगों का अलग अलग मंतव्य हो सकता है। हमारा तो कर्म है भाई साहब का, हमारे ये धर्म को मानना है। दोनों को मानता है, कर्म धर्म दोनों यकीन मानना है। पहले तो अपना काम करेंगे, फिर कर्म होगा, तभी तो धर्म रहेगा। मैं आनंद में आपने कहा है बिहार लेती हूँ। अभी हम खैरी में है और खैरी में एक बहुत ही विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ है और प्रत्येक वर्ष यहाँ महायज्ञ लगता है। आप देख सकते हैं कि जो मेला का जो समिति लोग है, ये समिति का यहाँ पे है। पहले उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ महायज्ञ क्यों लगता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप अपना नाम बताइएगा। तो पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार साहनी हुआ। मैं इस जग का कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष है? हाँ, कोषाध्यक्ष है। बताइए, आप बताइए कि महायज्ञ क्यों लगता है? यह जन कल्याण के लिए लगता है, क्षेत्र के विकास के लिए। महायज्ञ क्षेत्र का विकास कैसे होता है? सब कोई शाकाहारी बने, अच्छा काम करे, इसलिए मैं सब में सद्भावना आवे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि आखिर महायज्ञ लगता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। हाँ, खर्च तो होता है। हम लोग चंदा मांग कर करते हैं। चंदा मांग कर करते हैं। और कितने वर्ष से यहाँ महायज्ञ लग रहा है? यह जब मेरा 20वां साल होगा। 20 साल का होगा। हर वर्ष लगाते हैं? हर साल लगता है, इसी तिथि को लगता है। हाँ। तो आप और अंकल जी, आप अपना नाम बताइए। नाम क्या है? डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद यादव। गजेंद्र प्रसाद यादव। क्या बताइए, कुछ कारवा सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कारवा सवाल। लोगों का सवाल है कि ये मेला जो लगता है तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये समाज सुधार के लिए हम लोग जो करते हैं, समाज में सुधार हो। कलयुग में शाकाहारी बनना एकदम आवश्यक है। क्यों? कलयुग जो है ना, घोर युग है। इसमें भगवान का ही नाम एक आधार है। इसलिए समाज सुधारने के लिए ये जग किया जाता है। समाज का लोग सुधरे, शाकाहारी बने और भगवान का नाम ले। मानस पाठ होता है 9 दिन के लिए, नवा हवन होता है। 1.25 लाख हवन का मंत्र भी होता है। यहाँ 9 दिन में 1.25 लाख पुराते हैं मंत्र हम लोग। और 27 तत्वों का बना हुआ हवन में डाला जाता है। इससे प्रदूषण भी साफ होता है। हवन के धुआं से इस इलाके का प्रदूषण साफ होगा, बैक्टीरिया मरेगा, बहुत बीमारी का आयुर्वेद में बताता है। आयुर्वेद वाले से पूछ सकते हैं कि झूठा सवाल है कि सही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हवन होता है, हवन से आघात में प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण नहीं फैलता है, बैक्टीरिया को मारता है। बहुत से बीमारी के बैक्टीरिया को मारने वाला शक्ति हवन के धुआं से होता है। सबसे महायज्ञ समाज का कल्याण कैसे होता है? कल्याण वही ना हुआ कल्याण जो हम मांस मछली या दारू शराब पीकर लोग जो गलत काम करता है वह सुधार हो जाएगा। तो उन लोगों को क्या कहिएगा तो दारू पीते हैं। यहाँ शाकाहारी बनने के लिए हम लोग को प्रेरणा देते हैं और दारू छोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। भक्ति भाव में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। जो शरीर को भक्ति में लाइए। बेनिफिट क्या होगा लोगों को बताइए तो हमारे। बेनिफिट यही होगा कि हम सुधार शाकाहारी बने, स्वस्थ बने, सुधार हो हमें और धर्म का प्रचार हो। इसका मायने है कि जो लोग शाकाहारी नहीं है वो बीमार पड़ जाते हैं। यही नहीं क्या? बीमार तो पड़ता है, जरूर पड़ता है। और शाकाहारी हो रहा तो बीमार नहीं पड़ेगा, बहुत कम। हाँ, बहुत कम पड़ेगा। वाले लोगों का, मांस खाने वाले का शरीर जो होता है ना, उसके हिसाब से बना होता है। इंसान का जो शरीर है वो मांस खाने वाला नहीं है। या आपके मुंह के दांत के हिसाब से पता चलता है कि आप शाकाहारी खाने वाले इंसान हैं या मांसाहारी खाने वाले हैं। आप क्या खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं? मांसाहारी का हम लोग शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी हमारा मतलब प्रथम भोजन, प्रमुख भोजन माना जाता है। शाकाहारी भोजन उपयोग में लाते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे थे कि हम ये महायज्ञ क्यों करते हैं, तो ये हमारा सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग यह यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ के द्वारा हम अपने धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं। हम इनबिल्ट आर्मी है इस धर्म के, ताकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो और हम इस धर्म को और मजबूत बनाए और इसको विश्व स्तर पर पहुंचाने का कल्याण करें। क्या अभी धर्म विश्व स्तर पर है क्या? क्या बोले? जो ये सनातन धर्म है विश्व स्तर पर है क्या? विश्व स्तर पर सनातन फैला हुआ है, लेकिन अभी और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अभी सनातन को पूरे, जैसे कि अभी विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर हमारे चंपारण में बन रहा है, तो ये इसके माध्यम से प्रचार ही होगा हमारे धर्म का।
जैसे अंकोर वाट का मंदिर प्रसिद्ध है, इस तरह विश्व में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े मंदिरों को बनाकर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। जो मुगलों के आने के बाद में हमारे देश का जो स्थिति हुआ था, जैसे कि राम मंदिर को ध्वस्त किया गया, ये हम बड़े बड़े मंदिरों को बना करके फिर से हम अपने धर्म को नंबर 1 पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो भारत में तो अधिक हिंदू लोग ही है। भारत में सबसे अधिक हिंदू लोग हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है ये मतलब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ अधिक लोग हिंदू हैं, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? हम चाहते हैं भारत, देखिए ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। धर्म के आधार पर तो हम चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, लेकिन यहाँ पे हम किसी धर्म की बुराई भी नहीं करते हैं। सब धर्म यहाँ रहे, सही से अपने सच्चे भावना से रहे। मानव सबसे ऊपर मानवता होना चाहिए, सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के अंदर में ये सारे धर्म है, तो ये सारा धर्म यदि यहाँ पे रहता है तो हमको उसके लिए खुशी होगी। लेकिन हम जिस धर्म के हैं, हमें अपने धर्म पे गर्व है और हम सनातनी हैं और हमारा धर्म का प्रचार प्रसार इस प्रकार हो, हम ये हमेशा चाहते हैं और इसीलिए हम इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ यहाँ पे 20 वर्षों से हो रहा है और ये महावीर जी की कृपा है। ये महावीर जी की कृपा है कि हर वर्ष किसी ग्रामवासीगण से किसी एक को चुन लिया जाता है और जिनके माथे ये मोहर चढ़ता है कि ये इस साल यज्ञ इनके माध्यम से ही होना है। और इस बार हमारे कोषाध्यक्ष साहब और हमारे अध्यक्ष जी सुनील कुमार जी और इन लोगों के माध्यम से ही इस बार यज्ञ हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे ग्रामवासीगण का है। यदि ग्रामवासीगण लोग इस यज्ञ में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और उनके हमारे ये डीएनए में हो चुका है। आप सोच रहे हैं कि हम लोग इस यज्ञ को देख देख कर बड़े हुए हैं। मतलब यह 20वां वर्ष है, हमारा उम्र अभी 27 साल है। मतलब हम सोचिए कि हम कितने छोटे रहे होंगे उस समय से यह महायज्ञ हो रहा है। तो यह हमारे मतलब यह महायज्ञ हमारे खून में दौड़ रहा है और हम चाहते हैं कि यह यज्ञ ऐसे ही हर साल होता रहे। जब लोग हम लोग वृद्ध हो जाए तब भी यह महायज्ञ ऐसा चलता रहे। और इस महायज्ञ का एक खास बात है जो इसके अष्टम दिवस को होता है, जो हमने आज तक तो कहीं नहीं देखा, कहीं होता होगा कि अष्टम दिवस को यहाँ के जो धर्म प्रेमी बंधु हैं जो 24 घंटा और 12 घंटा का अखंड परिक्रमा करते हैं, बिना मतलब तोड़े हुए कंटिन्यू चलना होता है। एक बार भी वो मतलब रुकते नहीं है, थकते नहीं है और कंटिन्यू इस यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं। और ये हमारे यहाँ ये 20 वर्षों से हो रहा है। और मुझे जहाँ तक और सवाल है, आप एक जिक्र किए है रामायण विराट मंदिर जो बन रहा है, ये बताइए, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसका मन खंडन करता है। लोगों का कहना है, जैसे आप मानते ही होंगे कि बहुत ऐसे लोग इसे विश्वास नहीं करते हैं, मानते हैं ना? देखिए, अब विश्वास तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे यदि ईश्वर को हम उनके रूप को किसी रूप में नहीं दर्शा पाएंगे तो कैसे हम बताएंगे कि ये हमारे ईश्वर है। हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हमारे धर्म में मूर्ति पूजा है, तो हम मूर्ति के माध्यम से ही तो दिखाएंगे। और यदि बड़ा मंदिर बनता है तो उसमें बहुत सारा चैरिटी भी तो आता है और इस चैरिटी से हमारे समाज का विकास भी होता है। यह विराट रामायण मंदिर जो है, महावीर मंदिर पटना के सौजन से चल रहा है, जिसके कुणाल किशोर ने इसका मतलब शिलान्यास करवाया था। यह महावीर मंदिर जैसे पटना वाला जो महावीर मंदिर है, वो महावीर मंदिर कैंसर अस्पताल चला रहा है, खाने के लिए राम रसोई अयोध्या में चला रहा है। उस प्रकार ये रामायण मंदिर बन गया तो इसमें जो दान आएगा, इससे भी बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े जनसेवा में या इसका कॉलेज या बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जिससे मतलब समाज का कल्याण और विकास होगा। तो हम तो चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा भव्य से भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिससे मतलब हमारे समाज का कल्याण हो सके। तो आप लगता क्या है, यहाँ और भी लोग हैं, अंकल आप बताइए कि लोग कहते हैं कि जो राम विराट मंदिर बनाया गया उसके अगर हॉस्पिटल बनाया रहता तो लोगों का कल्याण होता। देखिए, राम मंदिर जो वहाँ राम जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ यहाँ कथवलिया की बात कर रहे हैं आप, कथवलिया चकिया में। देखिए, वहाँ एक समय राम जी आए हुए थे, वहाँ पे जो कि हम लोगों को पता नहीं है, 73 युग में आए हुए थे। इसका दिन है कि आज वहाँ विराट मंदिर बन रहा है। लेकिन आप नहीं चाहते कि उस जगह पर विराट मंदिर के लिए बिहार में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए? देखिए, मंदिर भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा। ऐसे बात है, समय आने के बाद हॉस्पिटल भी बन जाएगा। कोई नहीं जानता था कि वहाँ विराट मंदिर बनेगा, लेकिन समय आया तो विराट मंदिर बन रहा है, कल समय आएगा तो हॉस्पिटल भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं, अभी हम खैरी में है और यहाँ पे हर वक्त एक विशाल महायज्ञ का आयोजन होता है और एक द्वारसबित कर रहा है और द्वारसबित में भी एक बहुत बड़ा महायज्ञ का आयोजन हुआ है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और आप लोग भी आइए, जैसे कि इन लोगों से बात किया और हमारे सरकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ बहुत पहले से यहाँ मेला लगता है और महायज्ञ लगता है, लेकिन एक चीज बताइए कि यहाँ पर क्या रीजन है कि यहीं पर मेला लगाया रहता है? ये जगह का हनुमान जी है, हनुमान जी का मंदिर है, इन्हीं का देन है। और कलयुग में अभी वर्तमान देवता वही है, इसलिए हम लोग इस जगह को यहाँ अधिक करके इसी जगह पर करते हैं। जब यहाँ पर कोई शक्ति भी है क्या? हाँ, हनुमान जी की कुछ शक्ति है जो हम शुद्ध मन से
अगर इनका पुकार कीजिएगा तो आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। मनोकामना पूरा हो जाएगा। हाँ, मनोकामना पूरा। इस महायज्ञ के विगत 2 वर्षों पिछले आचार्य रहे हुए हैं शिवेंद्र पांडे जी। उन आचार्य ने कहा था कि यदि हमारा यदि नौकरी होता है तो इस मंदिर में हम टाइल्स की व्यवस्था करवा देंगे, और देखिए उनका नौकरी हो गया और उन्होंने इसमें टाइल्स लगवा दिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का मनोकामना पूरा हुआ है। मुझे ज्ञात है कि हमारे एक रिश्तेदार को आर्मी में नौकरी दिया है यह मंदिर। क्या मंदिर है नौकरी दी है उनको? नहीं, तैयारी तो उनका है, लेकिन श्रद्धा भावना है इनसे, मतलब विश्वास जो होता है ना, भगवान में विश्वास रखने से उम्मीद मिलता है। तो ये उम्मीद देते हैं, बजरंगबली हमें उम्मीद देते हैं, और इस पंचायत के, इस समाज के जितने भी ग्रामवासी हैं उनको सबको इनसे आस है, और जो भी मनोकामना यहाँ वो मांगते हैं वो उनका निश्चित ही पूरा होता है। और आज तक मतलब नौकरी के मामले में तो मैं 20 से अधिक नौकरियां यहाँ पे मिल चुकी है। हनुमान जी भी तुरंत अधिक नौकरी दिलवाए हैं। हनुमान जी के माध्यम से 20 से अधिक नौकरी हमारे ग्रामवासीगण का हुआ है, और बाहर के लोगों ने जो मन्नत मांगा तो वो अलग है। एक और कहानी है पुराने हमारे आचार्य की। एक सवाल है, कर्म में और धर्म में क्या मानते हैं? कर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं? पहले कर्म बड़ा होता है, पहले कर्म मानते हैं, लेकिन धर्म के राह पर चलकर हम कर्म को हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि दोनों में तो कोई एक ही मानना है, कर्म और धर्म, तो क्या चुनेगा? देखिए, हम धर्म जो है वो सीढ़ी है, हम अपने कर्म के रास्ते पर चलकर हम आपको बोले हैं कर्म और धर्म में कोई एक ही चुनना है, क्या चुनिएगा? देखिए, कर्म ही चुनना तो कर्म ही पड़ेगा, लेकिन धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, धर्म को मानना। हमने बोला कर्म और धर्म कोई एक ही चुनना है। तो इस विचार पे तो अलग लोगों का अलग अलग मंतव्य हो सकता है। हमारा तो कर्म है, भाई साहब का हमारे ये धर्म को मानना है। दोनों को मानता है, कर्म धर्म दोनों। कोई एक ही मानना है। पहले तो अपना काम करेंगे, फिर कर्म होगा तभी तो धर्म रहेगा। तो आप लोग क्या है, आगे यहाँ और इन लोगों की बात किया, और हमने बहुत तरह समझने का प्रयास किया। आप लोग मेला में आइए, मेला क्या मेला का लाभ आनंद लीजिए। मैं आनंद में गया। जय हिंद, जय भारत।